नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 है। यहाँ पर जो है हमारा पहला टॉपिक रहेगा विभिन्न सजीवों में कोशिकाओं में होने वाला अनॉक्सी श्वसन। पिछले बार हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सी श्वसन। अब जो है आज हम देखेंगे अनॉक्सी श्वसन, इसकी तालिका देखेंगे। यहाँ देखिए बच्चा, अनॉक्सी श्वसन जो होता है इसमें भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन कम ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर भी तालिका दी हुई है। यहाँ पर कार्बोस पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस अनॉक्सी श्वसन में जो है दो जो है इसके चरण होते हैं। एक ग्लूकोज का विघटन होता है सबसे पहले, कि कार्बोस पदार्थ से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज का जो है विघटन होता है। और दूसरी स्टेप होती है इसमें किण्वन होती है। ये 2 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले कार्बोस पदार्थ का विघटन होकर ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का विघटन होकर ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में क्या तैयार होता है? पायरुविक अम्ल तैयार होता है। अब इस पायरुविक अम्ल का जो है किण्वन होता है कोशिकाओं में, और किण्वन की प्रक्रिया द्वारा जो है क्या होता है? पदार्थ बनते हैं। विनेगर बनेगा, या फिर जो है जीवन सत्व ई बनेगा उदाहरण के लिए। और दूसरा जो है पायरुविक अम्ल से किण्वन की प्रक्रिया ये कोशिकाओं में होती है, और ये सूक्ष्म जीवों में होती है। सूक्ष्म जीव की कोशिका में जो सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे इडली का किण्वन हो रहा है, इडली का आटा तैयार होता है, उसमें भी होता है, या ब्रेड तैयार होती है उसमें भी होता है। यहाँ पर भी जो है किण्वन की प्रक्रिया हो रही है। और यहाँ पर जब मांसपेशियों में, स्नायु में जो होती है, जो पायरुविक अम्ल तैयार होता है, इसका किण्वन होता है और लैक्टिक अम्ल बनता है मांसपेशियों में। और ये स्नायु लाल रक्त कोशिकाओं में जो है ये लैक्टिक अम्ल जमा होता है, जिसके कारण जो है क्या है? थकान महसूस होती है। और यहाँ पर जो है जो आटे का किण्वन कराया जाता है उसमें पायरुविक अम्ल का किण्वन होकर जो है अल्कोहल तैयार होता है, और किण्व की सहायता से ये क्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है? मिठास निर्मित होती है आटे में। इस प्रकार ये आपको तालिका पूर्ण करो करके ऐसा प्रश्न आ सकता है कि इसमें इधर उधर दिया रह सकता है, और बॉक्स में जो कुछ बॉक्स खाली भी दिए जा सकते हैं, या ऊपर नीचे करके भी दिए जा सकते हैं, जिसको आपको सही तरीके से यहाँ भरना है। ये सूक्ष्म जीवों में क्रिया हो रही है, ये किण्व के द्वारा हो रही है, और ये लाल रक्त कणिकाओं में, स्नायुओं में जो है ये क्रिया होती है। ऐसे 3 क्रिया यहाँ पर दिखाई हुई है। अब इसके बाद हमारा ये टॉपिक आता है अनॉक्सी श्वसन करने वाले सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा निर्मिति। अब जो है जैसे सजीवों में ऊर्जा निर्मिति होती है कोशिकाओं में, वैसे ही सूक्ष्म जीवों में भी जो है ऊर्जा निर्मिति होती है। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनमें जो है ऑक्सीजन के साथ वो श्वसन क्रिया नहीं कर सकते हैं। कुछ सजीव ऑक्सीजन के साथ मतलब रह ही नहीं सकते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो है वो क्या करते हैं? अनॉक्सी श्वसन जो है इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कि जीवाणु है, ये ऑक्सीजन को ज्यादा सहन नहीं कर सकते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन में जीवित नहीं रहते हैं, वो ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो है अनॉक्सी श्वसन द्वारा जो है ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि जीवाणु है। अब अनॉक्सी श्वसन जो है इसमें जो है ग्लूकोज का विघटन और किण्वन 2 चरण में जो है ये पूर्ण होता है। और अनॉक्सी श्वसन में जो है कम ऊर्जा प्राप्त होती है, ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है, इसलिए इससे ऊर्जा कम प्राप्त होती है। अब इस अभिक्रिया में हमने देखा अभी कि ग्लूकोज के विघटन से जो पायरुविक अम्ल बनता है, ये पायरुविक अम्ल जो है कुछ प्रकिण्वों की सहायता से या तो जो है कार्बनिक अम्ल तैयार होते हैं, या अल्कोहल तैयार होता है, इसका अल्कोहल में रूपांतरण होता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन की क्रिया कहलाती है। जब पायरुविक अम्ल का प्रकिण्वों की सहायता से जो है विघटन होता है और कार्बनिक अम्ल तैयार होते हैं या अल्कोहल तैयार होते हैं,
ये क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन की क्रिया कहलाती है। कभी कभी जो है उच्च वर्ग के प्राणी होते हैं या वनस्पतियां होती हैं, इनमें भी जो है ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाती है, जैसे हम बहुत तेज दौड़ते हैं या कोई व्यायाम करते हैं, उस समय जो है ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है। उस समय जो है अनॉक्सी श्वसन के साथ जो है श्वसन प्रक्रिया होती है। मांसपेशियों में जो प्रक्रिया होती है वो अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। और वनस्पतियों में कैसे है? उदाहरण के लिए जो बीज है, बीजांकुरण की समय होता है, बीज का अंकुरण होता है, उस समय यदि जो है बीज पानी के अंदर डूबे हुए, जमीन पर पानी है, तो जो है क्या होता है कि जो बीज जो होते हैं अंकुरण के समय अनॉक्सी श्वसन की क्रिया करते हैं। और मनुष्य में जो है क्या होता है? व्यायाम करते समय मांसपेशियां अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया करती है। इस समय जो है शरीर में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल निर्मित होता है, जिसके कारण जो है, और ये मांसपेशियों में जो लैक्टिक अम्ल संग्रहित होने के कारण थकान महसूस होती है। इस प्रकार जो है अनॉक्सी श्वसन द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसी पर आधारित आपको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि कोशिका स्तरीय श्वसन जो होता है, किस प्रकार से ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा जो है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो हमने कौन सी प्रक्रिया पढ़ी है? ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और कौन सी प्रक्रिया श्वसन की, कोशिका स्तरीय श्वसन की कौन सी प्रक्रिया द्वारा जो है ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो कौन सी प्रक्रिया अभी पढ़ी हमने? अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया पढ़ी है। इसी तरह ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कोशिका के कौन से अंगक की आवश्यकता होती है? तो संपूर्ण ऑक्सीकरण जो है कौन से अंगक में होता है? हमने पढ़ा है तंतु कणिका में जो है होता है। इसके बाद जो है आता है भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा। आज हम जो है केवल कार्बोस पदार्थ का देखते हैं कि अगर जो है भोजन के विभिन्न घटक कौन से होते हैं? कार्बोस पदार्थ होते हैं, प्रथिन पदार्थ होते हैं और स्निग्ध पदार्थ होते हैं। तो इन घटकों द्वारा जो है किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सबसे पहले जो है अगर कार्बोस पदार्थ हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में ले लेते हैं, तो शरीर में वो कैसे संग्रहित रहता है, कहाँ संग्रहित रहता है? हम खाना खाते समय हम ज्यादा भी खा लेते हैं, तो ये ज्यादा खाया हुआ भोजन भी कार्बोस पदार्थ जो है हमारे शरीर में यकृत में या फिर जो है स्नायुओं में, हमारी मांसपेशियों में जो है संग्रहित रहता है। ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है संग्रहित करके रखे जाते हैं, है ना। आवश्यकता से अधिक यदि कार्बोस पदार्थ खा लिए जाते हैं तो जो है ये कार्बोस पदार्थ जो है उसको ग्लाइकोजन में रूपांतरण, ग्लूकोज का काय में रूपांतरण कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन में रूपांतरण कर दिया जाता है। यकृत में संग्रहित करके रखते हैं या फिर जो है स्नायुओं में संग्रहित करके रखे जाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले इसमें हम प्रथिन और स्निग्ध पदार्थ का पढ़ेंगे।